बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हमने यूनिट 8 सेविंग रिसोर्सेज की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। पेज नंबर 83 पार्ट ए ऑरल कम्युनिकेशन। पॉइंट नंबर 1 लर्निंग द साउंड्स। बच्चों, यहाँ पे ब्लॉक है रीड मी, मुझे पढ़िए। तो आइए पहले इस ब्लॉक को पढ़ते हैं। वीक फॉर्म्स आर सिलेबल साउंड्स दैट बिकम अनस्ट्रेस्ड इन कनेक्टेड स्पीच। वीक फॉर्म्स वो सिलेबल साउंड्स हैं जो कि कनेक्टेड स्पीच में अनस्ट्रेस्ड होती हैं। बच्चों, वीक फॉर्म्स को अल्फाज की कमज़ोर हालतें भी कहा जाता है। ये वो अल्फाज होते हैं जो कि किसी स्पीच में, कन्वर्सेशन में या सेंटेंस में अनस्ट्रेस्ड होते हैं। इन पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता, इनको स्ट्रेस के साथ नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स को अगर हम स्ट्रेस के साथ पढ़ेंगे तो उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, इनके मानी बदल जाते हैं। प्रैक्टिस वीक फॉर्म्स ऑफ डू एंड हैव। डू और हैव की वीक फॉर्म्स की मश्क करें। What do you want to do today? In this sentence, इस जुमले में the first do is weak, जो पहला do है ये weak है, and the second is stressed, और जो दूसरा do है वो stressed है। क्योंकि हम इस सेंटेंस को इस तरह से पढ़ेंगे, What do you want to do today? पहले do पे हमने स्ट्रेस नहीं करना है, स्ट्रेस के साथ नहीं पढ़ना है, जबकि दूसरे do पे हमने स्ट्रेस देना है। ये स्ट्रेस्ड वर्ड है, ये डू की वीक फॉर्म है और ये स्ट्रेस्ड है। इसी तरह आई हैव फाउंड माई लॉस्ट फ़ोन, मुझे मेरा गुमशुदा फ़ोन मिल गया है। यहाँ पे जो हैव है ये स्ट्रेस्ड है। दूसरे सेंटेंस में आई हैव फाउंड माई लॉस्ट फ़ोन, यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं आई के बाद अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हुआ है और ये हैव की वीक फॉर्म है। इसको हम कंट्रैक्शन भी कहते हैं। आई हैव फाउंड माई लॉस्ट फोन। आई हैव इन द सेकेंड सेंटेंस इज वीक, दूसरे सेंटेंस में जो आई हैव है ये वीक है। इट इज़ वीक हेयर बिकॉज, ये यहाँ पे इसलिए वीक है क्योंकि वी हैव यूज्ड कंट्रैक्शन इन दिस सेंटेंस, क्योंकि हमने इस सेंटेंस में कंट्रैक्शन का इस्तेमाल किया है। यानी कि आई के बाद अपॉस्ट्रोफी है, उसके बाद वी ई आया है, तो ये हैव की वीक फॉर्म है। स्पीक टू सेंटेंसेस यूजिंग डू एंड हैव इन द वीक फॉर्म। वीक फॉर्म डू और हैव की वीक फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आपने दो सेंटेंसेस बोलने हैं, यानी कि दो सेंटेंसेस आपने डू के साथ और हैव, दो सेंटेंसेस आपने हैव के साथ बनाने। बच्चों, आप इस तरह से डू और हैव की कमज़ोर हालतों को इस्तेमाल करते हुए टू सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले डू के साथ हम सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हाउ डू यू डू, यहाँ पे डू की वीक फॉर्म इस्तेमाल है, हाउ डू यू डू। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक टू डू। अब आपने हैव को इस्तेमाल करते, हैव की कमज़ोर हालत को इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं। आई हैव लॉस्ट माई पेन, यहाँ पे आई के बाद कंट्रक्शन का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये वीक फॉर्म है हैव की। आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव फाउंड माई लॉस्ट पेन। नेक्स्ट है पेज 84 पार्ट बी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग वाटर, हम पानी को ज़ाया होने से कैसे बचा सकते हैं। बच्चों, इसका आंसर देख लें। चेक वाटर लीकेज इन द हाउस एंड स्कूल, घर और स्कूल में पानी के रिसाव को चेक करें, यानी कि पानी कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। डू नॉट वेस्ट वाटर बाय टेकिंग लॉन्ग शावर, तवील शावर लेकर पानी ज़ाया मत करें। टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग टीथ एंड वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोते वक्त और दांतों को ब्रश करते वक्त नल को बंद रखें। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स राइट करने हैं टू फॉलो, जिनकी पैरवी करने की ज़रूरत है। टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बचाने के लिए। बिजली को बचाने के लिए कोई से 2 पॉइंट्स आपने लिखनी है जिनकी पैरवी करने की ज़रूरत है। इसका आंसर है पॉइंट नंबर 1, टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, गैर ज़रूरी बत्तियां बंद रखें। पॉइंट नंबर 2, यूज़ नेचुरल लाइट, कुदरती रोशनी का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ पेपर मेड ऑफ, कागज़ किससे बनता है। तो बच्चों, हमने इस यूनिट में कैसे पढ़ा है, पेपर इज़ मेड ऑफ ट्रीज, यानी कि कागज़ जो है दरख्तों से बनता है, लकड़ी से बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड, माहौलियाती आलूदगी का सबब कौन सी चीज़ माहौलियाती आलूदगी का सबब बनती है।
इसका आंसर है कटिंग द ट्रीज इज कॉज्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। दरख्तों को काटना माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। नेक्स्ट है पार्ट सी, लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें। एंड लर्न दैम बाय हार्ट, और इन्हें ज़बानी याद करें। ब्रेक द वर्ड्स इन सिलेबल्स। इनको सिलेबल्स में तकसीम करना है हमने। एन एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू। बच्चों आइए देखते हैं वर्ड्स। नेक्स्ट हम उनके सिलेबल्स अलग करेंगे और उनके मीनिंग्स याद करेंगे। वर्ड है हमारे पास कंजर्व। कंजर्व ये 2 सिलेबल वर्ड है। यहाँ पे आपने 2 लिखना है और इसके सिलेबल्स को आपने इस तरह से अलग करना है। कंजर्व, इसका मीनिंग है सेव, यानी कि बचाना। नेक्स्ट है रिसोर्सेस। ये 3 सिलेबल वर्ड है। यहाँ पे आपने 3 लिखना है। रिसोर्सेस, कलेक्टिव वेल्थ ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट है अबंडेंस। अबंडेंस 3 सिलेबल वर्ड है। आपने इस तरह से इसके सिलेबल्स अलग करना है। अबंडेंस, प्लेंटीफुल वेल्थ। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ये 4 सिलेबल वर्ड है। इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स यानी कि माहौल। नेक्स्ट है न्यूमेरियस। न्यूमेरस, मैनी, प्लेंटीफुल। नेक्स्ट वर्ड है एफर्ट। एफर्ट 2 सिलेबल वर्ड है। यहाँ पे आपने 2 लिखना है और इसके सिलेबल्स को ब्रेक करना है आपने इस तरह से। अटेम्प्ट, कोशिश। लास्ट वर्ड है पोल्यूट। 2 सिलेबल वर्ड है। पोल्यूट, टू मेक अनक्लीन। इस तरह से बच्चों आपने इन अल्फाज को ज़बानी याद करना है, इसके सिलेबल्स को अलग अलग करना है और इनके मीनिंग्स देखने हैं। पेज नंबर 85, लर्निंग टू स्पेल। हिजे सीखना यानी कि स्पेलिंग सीखना। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स के साथ ब्लैंक को फिल करें। बच्चे पहला लफ्ज़ है हमारे पास गिफ्ट्स। यहाँ पे आपने एफ लिखना है। GIFTS, गिफ्ट्स। नेक्स्ट है प्लांट्स। PLANTS, प्लांट्स। नेक्स्ट है अर्थ। EARTH, अर्थ। ANIMALS, एनिमल्स। यहाँ पे बच्चों आपने C और E लिखना है। KITCHEN, किचन। लास्ट वर्ड है STITCH, स्ट्रीट्स। इनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स। दुरुस्त स्पेलिंग को आपने इनसर्कल करना है। यहाँ पे 3 स्पेलिंग्स दिए गए हैं, आपने करेक्ट स्पेलिंग को सर्कल करना है। सबसे पहली रो में यहाँ पे TRUE, ट्रू, फर्स्ट स्पेलिंग करेक्ट है, आपने इसको सर्कल करना है। नेक्स्ट PEOPLE, पीपल, इसको आपने सर्कल करना है। नेक्स्ट है RIVERS, रिवर्स, ये रिवर के करेक्ट स्पेलिंग है, इसको आपने सर्कल करना है। नेक्स्ट है SHOWER, शावर, यहाँ पे आपने शावर को सर्कल करना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, ग्रामर। रीड सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। जुमलों को पढ़ें और पोजेसिव प्रोनाउन के इस्तेमाल पर गौर करें। तो बच्चों ब्लॉक पढ़ते हैं। रीड मी, मुझे पढ़िए। द पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है दैट शोज हु और व्हाट ओन्स समथिंग, कि ये चीज़ क्या है और किसकी है, यानी कि मलकियत को ज़ाहिर करता है। ये प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, मलकियत को ज़ाहिर करता है। द पेंसिल्स आर माइन, फॉर एग्जाम्पल द एग्जाम्पल्स आर माइन, ये पेंसिलें मेरी हैं। दीज आर योर्स, ये तुम्हारी हैं। द पोजेसिव प्रोनाउंस आर हर्स। पोजेसिव प्रोनाउंस की मिसालें हैं। द पोजेसिव प्रोनाउंस आर हर्स, उसकी, माइन, मेरी, आवर्स, हमारी, देयर्स, उनकी, एंड योर्स, और तुम्हारी। ये पोजेसिव प्रोनाउंस की एग्जाम्पल्स हैं। आइए बच्चों अब सेंटेंस पढ़ते हैं। दिस कैप इज माइन, ये टोपी मेरी है। इसमें माइन जो है पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है दैट कैप इज योर्स, वो टोपी तुम्हारी है। दिस बैग बिलोंग्स टू हिना, इट इज हर्स, ये बैग हिना का है, ये उसका है। दिस बैग बिलोंग्स टू हिना, इट इज हर्स। दिस इज अलीज बुक, ये अली की किताब है। इट इज हिज, ये उसकी है। यूज अ पोजेसिव प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। हर जुमले को मुकम्मल करने के लिए बॉक्स में से पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करें।
तो पोसेसिव प्रोनाउंस है हमारे पास हिज, अवर्स, माइन, योर्स एंड आवर्स। फर्स्ट सेंटेंस है माई पेरेंट्स एंड आई लिव इन दिस हाउस। मैं और मेरे वालिदैन इस घर में रहते हैं। द हाउस इज़ आवर्स, ये घर हमारा है। द जैकेट बिलोंग्स टू बीना, इट इज़ हर्स। जो बीना है ये लड़की है, इसलिए यहाँ पे हर्स आएगा। इट इज़ हर्स। आई बॉट अ न्यू बाइक, इट इज़ माइन, ये मेरी है। द बैग बिलोंग्स टू आमर, द बैग इज़ हिज। आमर जो है ये लड़का है, इसलिए यहाँ पे हिज आएगा। अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। सबक में से लिए गए जुमलों में प्रोनाउन को आपने अंडरलाइन करना है। तो बच्चों प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसके लिए ब्लॉक पढ़ते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आरिफ प्लेड अ क्रिकेट मैच टुडे। आरिफ ने आज एक क्रिकेट मैच खेला। ही इंजॉयड इट। बच्चों यहाँ पे गौर करें, आरिफ की जगह पे ही इस्तेमाल हुआ है। जो ही है ये प्रोनाउन है। ही इंजॉयड इट, उसने इससे लुत्फ उठाया। ही इज़ द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आरिफ। तो बच्चों आइए सेंटेंसेस को देखते हैं और यहाँ पे प्रोनाउन को अंडरलाइन करते हैं। वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन्स। यहाँ पे वाटर की जगह पे इट आया, आपने इट को अंडरलाइन करना है, ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट अप, वी मस्ट स्विच ऑफ द एक्स्ट्रा लाइट्स एंड फैंस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। इट विल हेल्प अस सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इट को आपने अंडरलाइन करना है, ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए जुमलों में वर्ब को आपने अंडरलाइन करना है। ब्लॉक पढ़ते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब वो अल्फाज है दैट शोज एक्शन और कंडीशन, जो कि किसी काम को या किसी हालत को ज़ाहिर करता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। ये किसी जुमले में बहुत अहम लफ्ज़ होता है। नो सेंटेंस कैन बी कम्प्लीटेड विदाउट इट। कोई भी जुमला इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता, यानी कि वर्ब के बगैर कोई जुमला मुकम्मल नहीं होता। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। यहाँ पे आर वर्ब है, यहाँ पे आपने वर्ब को आर को अंडरलाइन करना है। माई ब्रदर गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम। गोस जाता है, मेरा भाई वक्त पर स्कूल जाता है। जाता है एक फेल है, यानी कि वर्ब है। माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी एट 5 PM। कमिंग यानी कि मेरे दोस्त आए। कमिंग जो है वर्ब है। समीर हैज़ 2 स्टोरी बुक्स। समीर के पास 2 कहानियों की किताबें हैं। यहाँ पे हैज़ वर्ब है। वी वेंट टू सी अ मूवी यस्टरडे। यहाँ पे वेंट जो है वर्ब है, इसको आपने अंडरलाइन करना है। यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स डू एंड हैव। वर्ब्स की मुख्तलिफ हालतों का इस्तेमाल देखें। फॉर एग्जाम्पल, डू और हैव का इस्तेमाल देखते हैं। द वर्ब हैव, आई हैव बुक्स, ही हैज़ बुक्स, दे हैव कंप्यूटर गेम्स। द वर्ब डू, अब डू के इस्तेमाल को देखें। आई एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। आई डू नॉट एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज नहीं करता। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स डू एंड हैव। डू एंड हैव लगाकर हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। आई हैव अ रेड शर्ट, ही कैन डू हिज होमवर्क एट नाइट, हमाद डिड नॉट हैव न्यू बुक्स, माई मदर कैन नॉट डू एक्सरसाइज डेली, दे हैव मैनी फ्रेंड्स। जो इस तरह से आपने यहाँ पे डू और हैव लगा के ब्लैंक्स को फिल करना है। नेक्स्ट है पार्ट डी, रीडिंग लर्निंग टू राइट। राइट अ फ्यू sentences about your winter school timings and also mark your birthday on the calendar। आपने अपने मौसम सरमा के स्कूल टाइमिंग के बारे में चंद जुमले लिखने हैं और इस कैलेंडर पर अपनी बर्थडे की डेट को मार्क करना है। तो बच्चों, किसी बच्चे की कोई बर्थडे डेट होगी और किसी की कोई होगी। यहाँ पे मैंने 17 अप्रैल को मार्क कर दिया है। तो आइए बच्चों, विंटर स्कूल टाइमिंग के बारे में चंद जुमले लिखते हैं। द विंटर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर एंड एंड्स इन फरवरी। सर्दियों का मौसम अक्टूबर से शुरू होता है और फरवरी में ख़त्म होता है। इन द विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम में डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। सो इसलिए इन दिस सीजन, इस मौसम में अवर स्कूल टाइमिंग 8:30 to 2:30 PM।
इसलिए इस मौसम में हमारी स्कूल की टाइमिंग सुबह 8:30 से दोपहर 2:30 तक होती है। इन सम सिटीज़ कुछ शहरों में इट में भी ये हो सकती है 9 AM टू 3 PM, यानी कि सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक भी हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप इज 88, मेक अ माइंड मैप विद द हेल्प ऑफ मेन थीम और आइडिया। मरकज़ी ख्याल या आइडिया की मदद से अपने जहन में एक नक्शा तैयार करें। तो बच्चों हमारे पास मेन थीम क्या है? सेविंग इन्वायरमेंट, माहौल को बचाना। तो बच्चों हमारे जहन में कौन कौन से आइडियाज़ आ सकते हैं कि हम अपने माहौल को किस तरह से बचा सकते हैं? सबसे पहले सेविंग वाटर, हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे दिया गया है सेविंग वाटर। पानी को बचाकर हम अपने माहौल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉप कटिंग द ट्रीज, दरख्तों को मत काटें। डिस्पोज गार्बेज प्रॉपरली, कूड़ा करकट को अच्छे तरीके से ठिकाने लगाएं। नेक्स्ट है प्लांट ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बचाएं। एंड यूज सोलर एनर्जी, और शमसी तवानाई का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है पॉइंट 2, क्रिएटिव रीडिंग। क्रिएट अ पोस्टर विद द आइडिया, एक पोस्टर तैयार करें विद द आइडिया, इस ख्याल के साथ हाउ द स्कूल कैन ब्रिंग अबाउट चेंज, कि हमारे स्कूल किस तरह इस तब्दीली को लाने में हमारी मदद कर सकते हैं। टू कंजर्व वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेपर, पानी, बिजली और कागज़ को बचाने के लिए। तो बच्चों आपने इस तरह से एक पोस्टर बनाना है और इसके साथ आपने ये आइडियाज़ लिखने हैं। तो बच्चों आप एक कलरफुल पोस्टर तैयार करेंगे, उसके साथ चंद आइडियाज़ लिखेंगे। Our schools should bring the ideas about saving the water, paper and electricity, because these three things are most important for our life on earth. If we don't save these things today, then we will fight for these things tomorrow. बच्चों इसके साथ ही हमारी आज की क्लास, हमारा आज का लेसन और हमारे यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।